हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चैनल पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्यों नहीं? क्योंकि रेक्टेंगुलर का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो नोट बना के लिखा जा सकता है कि अगर आपसे कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दे और उसका इनवर्स पूछ ले तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मेरा क्या होगा? इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा, पहली चीज। ऐसा क्यों? तो जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तब मैंने छोटा सा बताया था आपको कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी ऑर्डर में, ए इंटू बी करूं या बी इंटू ए करूं, दोनों ही कंडीशन में इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आता है। ये हमने पढ़ा था कि आप ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, इन जनरल हमने सीखा हुआ है कि ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है, इन जनरल की बात करें। ठीक है, बट अगर ऐसा मिलता है कि ए इंटू बी किया या बी इंटू ए किया, दोनों ही कंडीशन में अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल सा था भाई, ये बी जो है ना वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो है वो ए की इनवर्स मैट्रिक्स है, एंड वाइस वर्सा। और मैं बोल सकता हूं कि ए इज आल्सो द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी। ठीक है जी सर, सो दोनों चीजें चलेगी। ये कैसे होता है? ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो मैंने एक नंबर लिया 5, आप 5 इंटू 1/5 कीजिए या फिर 1/5 इंटू 5 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आएगा 1। ये नंबर का केस होता था, एक नंबर और उसका इनवर्स मतलब उसका उल्टा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट 1 ही मिलेगा। ये नंबर का केस होता था। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स 1 क्या होता है सर? मैट्रिक्स के केस में दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर की बी और ए होती है। ठीक है सर, चीजें क्लियर? सो ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मिलता है इसका मतलब ए जो है इनवर्स है मैट्रिक्स बी का, एंड बी मैट्रिक्स जो है वो इनवर्स है मैट्रिक्स ए का। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है कैसे डिनोट करते हैं सर? ऐसे, ए इनवर्स। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? ए इनवर्स। तो कोई मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स कैसे पढ़ा जाता है? ए इनवर्स। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ सर ए इनवर्स क्या होगा? मैट्रिक्स बी जो है आपका ए इनवर्स होगा, एंड ऑल्सो बी इनवर्स क्या होगा सर? मैट्रिक्स ए जो है वो बी इनवर्स होगा। यानी बी का उल्टा ए है, ए का उल्टा बी है। जैसे मैंने बोला 5 इंटू 1/5, सर 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5। 1/5 को फिर उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? 5। तो यानी ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। सिंपल, इजी। अब ये चीज ध्यान रखना, इनवर्स होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है दोनों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे मिला a इंटू बी, मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, इट्स ओके। ठीक है, बट फिर मुझे b इंटू ए भी करके देखना है, क्या वहां से भी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है? अगर ऐसा हो रहा है तभी मैं इसको बोलूंगा कि ये क्या है? मैट्रिक्स b जो है वो a का इनवर्स है, और वी कैन से मैट्रिक्स a जो है वो मैट्रिक्स b का इनवर्स है। चीजें क्लियर? इजी, दैट्स इट। ये सबसे बेसिक चीज थी मेरी इनवर्स मैट्रिक्स के ऊपर। और एक चीज मैं बोल रहा था कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के क्यों, रेक्टेंगुलर के लिए क्यों होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेक्टेंगुलर के लिए दोनों चीजें कभी डिफाइन ही नहीं हो सकती एक साथ। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लिख दो, मान लो मैंने मैट्रिक्स ए ली 3 इंटू 4 की, मैट्रिक्स बी भी ली 3 इंटू 4 की। ठीक है, क्या ये दोनों मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली, क्या ए इंटू बी डिफाइन है? सर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है सेकंड के नंबर ऑफ रो की इक्वल होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं सर। तो आप ऑर्डर चाहे कोई भी लीजिए, डिफाइन ही नहीं होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए मेरा इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स लिख देगा वो फटाफट से, आसान सी देगा ना वो, कि मान लो ऐसे दे देगा, फाइंड ए मैट्रिक्स ही गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स बताइए मुझे क्या होगा? 2-3 आसान आसान से आंसर भी दे देगा, इस 2 को ऊपर कर देगा, 1 को नीचे कर देगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। कौन सी मैट्रिक्स है सर? इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1 का, तो कैसी है सर? रेक्टेंगुलर, तो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। योर आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चीजें क्लियर? चलो अब काम की बात पे आते हैं। ये तो हमने देखा भी ए इनवर्स और बी इनवर्स होता क्या है। इन जनरल जैसे नंबर्स में होता है वैसे ही मैट्रिक्स में होता है। अब बात ये आती है हम निकालेंगे कैसे उसको कैसे निकालें? तो इसके लिए देखिए, आपने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक मैट्रिक्स ए और उसके एडजॉइंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है सर? मुझे मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने सबसे पहले, एडजॉइंट पढ़ते ही हमने ये किया था, एडजॉइंट निकालना सीखते ही हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ये सुनो बिल्कुल पढ़ी थी।
अब मैं एक काम करता हूँ, और चलो एक चीज और, ये हमने प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी नहीं पढ़ी थी, मैंने इसके आगे ये भी बताया था कि अगर मैं क्या कर दूं, एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए करूं तो भी मुझे यही रिजल्ट मिलता है, यस और नो। ए इंटू एडजॉइंट ए, ऑर्डर चेंज किया, एडजॉइंट ए को मैं पहले लेके आया देन ए किया, एडजॉइंट ए भी तो एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करता हूं दोनों ही कंडीशन में मुझे यही चीज मिलती है, यस और नो। जी बिल्कुल ऐसे ही मिलता है। मैंने एक काम किया, मैंने तीनों ही इक्वेशंस को डिटरमिनेंट ए से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। कर सकता हूं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कर सकता हूं, यस और नो। यस, यहां से मुझे क्या मिल रहा है सर, यहां से मुझे सिंपली ये मिलेगा a इंटू मैट्रिक्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होल डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, अब ये तो स्केलर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां बचेगा सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा सर, अगेन दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू मैट्रिक्स a। क्या ये चीजें क्लियर हुई, यस और नो? किसी को दिक्कत? ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है सर, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एंड दिस आल्सो इन द, अगर मैं इसका ऑर्डर भी चेंज कर दूं, यानी एडजॉइंट ऑफ a इंटू a भी करूं तब भी मुझे यही मिलता है, ऐसा हो? ये पढ़ा था हमने कल, बिल्कुल पढ़ा था। अगर ये हमने पढ़ा था तो फिर मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने डिटरमिनेंट a से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, ठीक है। थ्रू आउट डिवाइड करना मतलब पहली को टर्म को भी, बीच वाले टर्म को भी, एंड द लास्ट टर्म जो राइट हैंड साइड थी उसको भी मैंने डिटरमिनेंट a से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि डिटरमिनेंट का मतलब है एक स्केलर नंबर है, तो उससे कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं, एंड दिस इज लाइक दैट। चीजें क्लियर, यस और नो? यस। अब सिंपली ध्यान से देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्या बोल देता हूं, बी बोल देता हूं, अगर मैं इसको बी बोलता हूं, ये बी है, मतलब इसकी और इसकी बात तो एक ही, ये भी बी है। तो अब ध्यान से देखिए आप, a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a इंटू बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, एंड इन द रिवर्स ऑर्डर b इंटू a इज आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस डेफिनेशन से, जो हमने इनवर्स की डेफिनेशन या इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या कंडीशन होती है, उससे मुझे ये पता लगता है कि अगर a इंटू बी और b इंटू a किसी भी ऑर्डर में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों कंडीशन में अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, b जो है मैट्रिक्स a का इनवर्स है। इसका मतलब सिंपल सा बोल सकता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स b जो है वो a का क्या है सर, इनवर्स। यानी a इनवर्स को मैं कैसे डिनोट करता हूं, a इनवर्स, यानी मेरा इनवर्स क्या है सर, मैट्रिक्स b, और मैट्रिक्स b मैंने किसको बोला, एडजॉइंट ऑफ a इनटू डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इन जनरल एडजॉइंट ऑफ a इज योर मैट्रिक्स, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। आई थिंक दोनों बातें की, यस और नो, यस और नो, दैट्स इट। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, सिंपल सी। सो जो बेसिक सी डेफिनेशन थी, वहां से मुझे क्या मिल गया सर, ये मिल गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना, उसका एडजॉइंट निकालिए और उसको, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स जो आएगी उसको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, यू गेट इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। चीजें क्लियर, इजी। इसके वजह से हम क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और। अब एक चीज मुझे दिखती है कि 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a बन रहा है। मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या जीरो हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। और इसके हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है वो किस टाइप की मैट्रिक्स होती है सर, इसका मतलब a जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है सर, सिंगुलर मैट्रिक्स है, यस और जी बिल्कुल। और अगर a का डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं सर, तब a जो होती है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। चीजें क्लियर, यस और यस। सो मैंने ये बोला कि मान लो डिटरमिनेंट ऑफ a जो है अगर जीरो है तो क्या होगा सर, ये 1 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 0 मतलब, ये मैंने पढ़ा था कि 1 डिवाइड बाय 0 इट इज नॉट डिफाइंड, दिमाग में रखना, 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ये तो कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता, मतलब ऐसा लिखना ही पाप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंपल सा सर, ये चीज मैं तभी कर सकता हूं जब मेरा डिटरमिनेंट जो ऑफ a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो तक ये डिफाइन ही रहेगा, ये टर्म मेरी नॉट डिफाइन हो जाएगी। सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर a इनवर्स एग्जिस्ट करे, उसके लिए मेरी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? तो सर उसके लिए मुझे सिंपल सा दिखता है कि a इनवर्स ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी मेरी मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। सो ये नोट करके लिख लेना कि a इनवर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये एग्जिस्ट कब करेगा इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो
एग्जिस्ट कब करेगा सर? ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब इसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने पे ये क्या हो रहा है? नॉट डिफाइन हो रहा है। तो दिमाग में रहेगी चीजें, ठीक है। सो इट मींस सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मेरा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। चीजें क्लियर? सो कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट मुझे जीरो मिले, जिसका डिटरमिनेंट मुझे जीरो मिले, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये 1 मार्कर में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चीजें क्लियर? सो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। चीजें क्लियर? सो अब हम इस पे बेस कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। आई थिंक एडजॉइंट आपको निकालना आता है, आपने लास्ट क्लास देखी होगी। डिटरमिनेंट हमने पहले ही सीख लिया कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट में मूव करता हूं एक्सरसाइज, आई थिंक इट इज एक्सरसाइज 4.5 के कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम कर चुके हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक इसने क्या बोला है? फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। ठीक है सर, अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे निकालना है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला पार्ट लेता हूं। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 उठाता हूं मैं, और इसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक्स मुझे गिवन है एंड दैट इज योर 2 - 2 2 into 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं ताकि चीजें हमें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देन हम बड़ी मैट्रिक्स लेंगे। ये मान लो मेरी मैट्रिक्स है कोई भी ए, और मुझे क्या निकालना है सर? ए इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालोगे सर? सिंपल सा फॉर्मूला 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी पहले मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो मुझे ये भी बता देगा कि इसका आगे प्रोसेस करने का फायदा है कि नहीं है। क्योंकि मैंने बोला अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर एडजॉइंट निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। चीजें क्लियर? सो पहले डिटरमिनेंट निकालिए। सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3 2 6, या फिर एक बार आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बट जरूरी नहीं, क्योंकि आपका वैसे पेपर कैसे होने वाला है? ऑब्जेक्टिव। 2 3 6 माइनस 4 2 8, माइनस का 8 है तो माइनस ये हो गया, प्लस का 8 दैट इज योर 14। सो ये क्या है सर? इसका डिटरमिनेंट। क्या ये जीरो के इक्वल है? नहीं सर, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस दिस इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल सर, नॉन सिंगुलर तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है सर? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए पहले इसका। सो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया था इसका। क्या होता है? 2 into 2 में बहुत आसान रहता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। क्या करना है सर? इंटरचेंज। 2 3 था, इसको मैं 3 2, यानी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको कर दीजिए आप इंटरचेंज, पहला काम। और क्या करना होता है सर? जो नॉन डायगोनल जो दो एलिमेंट बचे उनके सिर्फ साइन चेंज कीजिए। -2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। दैट्स योर एडजॉइंट ऑफ ए। इजी। 2 into 2 में आसान था, इनको इंटरचेंज कर दीजिए, इनके साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, मुझे या फिर वो पूरा प्रोसेस जो आप करते हो एडजॉइंट के लिए वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी आई थिंक इट्स इजी। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है सर? 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। निकालिए सर फटाफट से क्या होगा? 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 14 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाला सर 3 2 -4 2। ठीक है, अब इसको अंदर ले जाओ। ठीक है, अंदर लेके जाओ तो क्या होगा? अब स्केलर से मल्टीप्लाई करना था, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर? हर एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। तो 3 into 1/14 दैट बिकम 3/14। 2 into 1/14 that is 2/14। 1/14 into -4 -4/14, and 2 into 1/14 again this is 2/14। और सिंपलीफाई करना चाहते हो 2 7 जा 2 7 जा 2 and 7 जा। So your answer is, final answer is 3/14, this is 1/7 1/7 and -2/7। So that's your final answer for this। बहुत इजी। सो 2 into 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फटाफट से मैंने क्या निकाला? डिटरमिनेंट निकाला सर उसका, एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट भी बहुत आसान होता है 2 into 2 में, एंड देन यू सॉल्व इट। इजी, इट्स वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवा दिया, 6 आप कर लेना। चलो 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसको डन। सो 7 में क्या है? कुछ अलग नहीं है, 3 into 3 की मैट्रिक्स दे देगा। सो एडजॉइंट मुझे निकालना आना चाहिए, डिटरमिनेंट मुझे निकालना आना चाहिए, बाकी चीजें मैं आराम से कर सकता। ठीक है, तो होप सो चीजें क्लियर। तो बस यही है, इसी के बेस्ड अब ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो चीजें अगर आपकी क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका। मान लो मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है कोई भी 1 2 3 1 2 3
0 2 4 and the last row is 0 0 5. सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए सर, मुझे डिटरमिनेंट ए निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? उसका रीजन मैंने दिया कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे डिटरमिनेंट ए निकालना चाहिए, या फिर आप क्या करोगे, एडजॉइंट निकालोगे, मेहनत करोगे, पता लगा डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो। सो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो इजी क्या रहेगा सर, आई थिंक मेरे को फर्स्ट कॉलम या फिर थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि 2 जीरोस है, सिर्फ एक एलिमेंट बचता है। सो मैं काम करता हूँ, फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। लिख देना एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। क्या होगा सर, सबसे पहला एलिमेंट ये तो प्लस ही होता है, पहला एलिमेंट प्लस यानी 1 आएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा सर 2 4 0 5। चीजें क्लियर? इसके आगे बाकी 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 into समथिंग इज ऑलवेज 0, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज 0 रहेगा। सॉल्व इट। 5 to 10 minus 4 sorry 10 minus 0 means your answer is 10, which is not equal to 0. It means ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चीजें क्लियर? सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालते हैं सर? वेरी इजी। हर एक एलिमेंट का एडजॉइंट क्या निकालोगे? कोफैक्टर निकालोगे। a11 a12 a13। ये किसके आगे सर? ये आगे सर मेरी फर्स्ट रो के। अब देखो करने का आइडिया बताता हूँ कि सबसे पहले ना ये लिख लिया करो एटलीस्ट, ठीक है। फिर मैंने मान लो लिखा a21 a22, हर एक रो के या कॉलम की जैसे भी आपको सफिशिएंट लगे वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखो चीजें करने में आसानी होगी। ऐसा करने के बाद आप क्या करो, देखो सबसे पहला काम मेरे को यह करना चाहिए कि इसके साइन लगा दो। अब मुझे पता सीक्वेंस में साइन कैसे चलते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट। 50% कितने टोटल? 9 एलिमेंट, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एंड देन प्लस माइनस प्लस। कॉन्जुगेटिव साइंस एक एक छोड़ के लिखते रहो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। साइन लग गए, अब बस फटाफट से कोफैक्टर निकालो। देखो a11 का मतलब ये वाला, तो ये रो ये कॉलम छोड़ोगे, 5 to 10 4 into 0 0, तो ये क्या आएगा? सिंपली 10, यानी ये जो कोफैक्टर था यही था। नेक्स्ट देखिए दूसरा एलिमेंट a12 मतलब ये वाला, तो ये रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है। 5 into 0 ये सब हो जाएगा 0, तो -0 लिखने की जरूरत नहीं, दिस सिंपली 0। थर्ड एलिमेंट ये गया, ये कॉलम ये रो छोड़िए, 0 into 0 0, 2 into 0 0, ये भी हो गया मेरा 0। इजी। a21 ये वाला, तो अब इसको हटा दीजिए, अब ये वाली रो रहेगी, ये वाला कॉलम, ठीक है। क्या बचा? 5 to 10, दिस इज 0, तो दिस इज अगेन 10। माइनस का साइन मैंने पहले लगा दिया, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस साइन क्या आएगा बस कैलकुलेट करना और लिखना है, ठीक है सर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज दिस, सो अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा अगेन 0, तो दिस इज योर सिंपली 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, ये वाला एलिमेंट, तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, तो 1 into 0 2 into 0 is 0, तो दिस इज ऑलवेज 0, तो -0 लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज सिंपली 0। 3 1 ये वाला एलिमेंट, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 minus 6 2, साइन मैंने पहले लगाया हुआ है, प्लस ये आएगा सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 0, तो ये वाला कॉलम ये रो छोड़ोगे, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 0, तो दैट इज सिंपली 4, माइनस का साइन पहले से लगा। लास्ट एलिमेंट 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 0, दैट इज सिंपली 2। देखिए इजी ना? नहीं तो क्या होगा, देखो अदरवाइज क्या होगा, मे भी चांसेस हो सकता है कि आप साइन में गड़बड़ कर दो कि प्लस आएगा माइनस, कई बार हम भूल जाते हैं कैलकुलेशन करते करते, तो बेटर है इनको पहले लिखो, फिर फटाफट से जो साइन लग रहा है, साइन कैसे लगते हैं? प्लस माइनस प्लस, बस कॉन्जुगेटिव साइन कि लगातार 2 प्लस या 2 माइनस नहीं आने चाहिए, बस यही सीखा था हमने सिंपल 3 into 3 में। 3 into 3 में कैसे करते थे हम कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट, ठीक है। टोटल 4 नेगेटिव होने चाहिए और बाकी सारे क्या होंगे? 5 पॉजिटिव, दैट्स टोटल 9 एलिमेंट्स। इजी। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है सर? एडजॉइंट निकालना है इसका, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है सर? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है मुझे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? सिंपली कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए मुझे, ये आपकी बनने वाली थी पहली रो, और इस सीक्वेंस में क्यों मिला? ये आपकी बनने वाली थी पहली रो के सॉरी एलिमेंट्स मैंने ऐसे लिखे, जब ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या बनेगा? कॉलम। तो मैं डायरेक्टली इनको कॉलम में लिख देता हूं 10 0 0। अगर एडजॉइंट की प्रैक्टिस आपने अच्छे से की होगी तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज एक बार मैट्रिक्स लिख लेना फिर उसका ट्रांसपोज लेना, अल्टीमेटली यही मिलेगा। ये आपकी सेकंड रो के एलिमेंट है, कहां आना चाहिए? सेकंड कॉलम में ट्रांसपोज लेने के बाद, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 10 5 0। थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम मींस 2 -4 and 2, सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट मैं पहले निकाल चुका हूं,
what we have to find? We have to find A inverse. Just put the values. So 1 by 10, 1 by determinant of A into adjoint of A, that is 10, minus 10, 2, 0, 5, minus 4, 0, 0, 2. Easy. बस 1 by 10 यानी हर एलिमेंट को आप 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए. फर्स्ट को करेंगे 1, सेकंड को करेंगे -1, दिस इज 2 by 10 मतलब 1 by 5. 0 करेंगे फिर से 0, 5 को करेंगे 1 by 2, -4 को करेंगे क्या बन जाएगा, -2 by 5. 0 करेंगे तो 0, 0, 2 को करेंगे तो 1 by 5. दैट्स योर आंसर. इजी. आई थिंक इट्स वेरी इजी. ठीक है. तो सिर्फ मुझे क्या ध्यान रखना है, देखो चीजें बहुत आसान है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में. सिर्फ जो ध्यान रखना है, जो दिमाग में चीजें रखनी, कैलकुलेशन में गलती ना हो. तो ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर आप लोगे कि जहाँ पे साइन वगैरह की दिक्कत आ रहा है, वो करते चलो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. और अगर मे भी आपको कोफैक्टर में दिक्कत है कि भाई यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कंफ्यूजन हो रही है अभी भी, तो जो डिटेल मेथड डिटेल में कीजिए. धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो चीजें बस समझ में आनी चाहिए. जैसे मैंने यहाँ से, अब इसको मैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ये लिखता मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज लिखता. उसकी बजाय मैंने डायरेक्टली ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. या फिर जैसे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है ना. ठीक है. अब ये चीजें मैंने यहाँ बताई ना, साइन आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए पहले, और फिर उसके आगे एलिमेंट्स लिखते जाइए, नो प्रॉब्लम. उससे भी कर सकते हैं. ठीक है. वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है. बट भागा दौड़ी में गलती मत कर देना. ठीक है. टाइम सफिशिएंट होगा, आराम से करोगे तो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. बस प्रैक्टिस करो. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7, यानी 3 into 3 का मुझे इनवर्स कैसे निकालना है. ठीक है. सो इस पे बेस में क्वेश्चन नंबर 11 और करवाता हूँ. उसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, मैं भी डर जाऊँ थोड़ा. ठीक है. तो एक और देख लेते हैं एंड देन हम आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस या प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे. ठीक है. आगे जितनी भी चीजें आप पढ़ने वाले वो इनवर्स से रिलेटेड पढ़ने वाले, यानी इनवर्स आना चाहिए. सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही टाइप का है, इसी मेथड से आपको इनवर्स निकालना है. ऑपरेशंस वगैरह गायब कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से. सो आपके पास सिर्फ यही चीज है जिससे आपको ये पढ़ना है. सो चलो क्वेश्चन नंबर 11 और देख लेता हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे. सो लेट बी मैट्रिक्स A is given as 1 0 0 0 0 cos alpha sin alpha cos alpha. Yes, this is not minus, this is minus. ठीक है भाई. यस. सो देखो अब मुझे ए इनवर्स निकालना है. तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए. किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे, किसी भी रो या को, यानी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी के अलोंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बाकी सारे एलिमेंट 0. मान लो फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट इज 1 into क्या होगा सर. अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ. ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी से मल्टीप्लाई cos अल्फा माइनस cos अल्फा क्या मिलेगा सर, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा into sin अल्फा, दैट इज योर sin स्क्वायर अल्फा. अब यहाँ से माइनस में बाहर निकालता हूँ. अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ तो ये प्लस ये प्लस. अब मुझे बताइए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है सर, ये तो 1 होता है. इट मींस योर आंसर इज माइनस बाहर था, ये हो गया 1 -1. So your determinant is -1. It means this is not equal to 0. It means this is a non-singular matrix. इसका मतलब इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. चीजें क्लियर. So now first we have to find the adjoint of this matrix. अब देखो ऑब्जेक्टिव में जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे इनवर्स निकालना है, सॉरी एडजॉइंट निकालना है इसका डायरेक्टली, सो मैं ऐसे लिखूंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए. सिंपली क्या करना है सर, आपको साइन लगाते हैं. कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस. ठीक है. ऐसे फिर क्या होता है सर, माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस. दो कॉन्जिक्यूटिव साइन नहीं आने चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है. अब इसके रो या कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. जैसे मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट यहाँ लूंगा, सेकंड क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली देखो फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस है, फर्स्ट कॉलम में भी यही, सेकंड रो में जो है सेकंड कॉलम में भी वही है, थर्ड रो में जो है थर्ड कॉलम में भी वैसे साइन है. तो सबसे पहला काम ऐसे करो, मतलब एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जल्दी कैसे किया जाएगा. दैट्स इट. सो अब मुझे बताइए फर्स्ट एलिमेंट यानी मैं फर्स्ट रो, पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालोगे और फर्स्ट कॉलम में रखते जाओगे. पहले एलिमेंट के कोफैक्टर तो मैंने अभी भी निकाला सर, पहले एलिमेंट यही था ना. इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए. दिस इज योर माइनस cos स्क्वायर अल्फा, दिस बिकम योर sin स्क्वायर अल्फा. सो दिस इज योर -1. सो ये प्लस था, इसके लिए -1 जब आप लिखोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा आपका, -1 ही होगा. चीजें क्लियर. फर्स्ट आ गया. सेकंड 0 का निकालिए. तो अब ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए. दिस इनटू 0 दिस इनटू 0, इट इज ऑलवेज 0. सो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत, सॉरी अब यहाँ आएंगे. फर्स्ट रो के एलिमेंट कहाँ एडजस्ट करोगे, फर्स्ट कॉलम में. डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ बस.
ठीक है। अदरवाइज आप लॉन्ग मेथड जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर कंफ्यूजन है A11 A12 वैसे A13 ये डिटेल में निकालिए, देन वैल्यूज पुट कीजिए, यू गेट योर आंसर, ठीक है। अदरवाइज सॉल्व करना चाहते हो तो फर्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट रो के निकालिए, फर्स्ट कॉलम एडजस्ट कर दीजिए, लास्ट इज दिस। सो अब ये कॉलम ये रो छोड़िए, अब देखो ये 0 0 होने से ना एक रो से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज आल्सो 0। हम बढ़ते हैं सेकंड रो की तरफ, 0 है सर, ठीक है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 0 into something इज ऑलवेज 0। सो ये कहाँ आएगा, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट, ठीक है। अब माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, प्लस है कि माइनस का फर्क। सेकंड एलिमेंट इज दिस, अब ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए। अब देखिए ये रो ये कॉलम छोड़ने से 1 into cos अल्फा, 1 into cos अल्फा इज cos अल्फा, 0 into 0 इज 0, ये क्या आएगा cos अल्फा, तो प्लस है प्लस cos अल्फा, ठीक है सर। sin अल्फा को लीजिए, ये रो सॉरी ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, sin अल्फा into 1 दैट इज sin अल्फा। सो अगेन दिस इज माइनस था तो माइनस एज इट इज माइनस sin अल्फा। लास्ट रो में बढ़ते हैं 0, तो ये और ये छोड़ दीजिए, सो ऊपर से ये पूरा क्या हो जाएगा 0। सेकंड लेते हैं सर, ये लिया मैंने, तो ये और ये छोड़ दीजिए, तो sin अल्फा 1 into 1 दैट इज योर sin अल्फा, माइनस sin पहले था तो माइनस sin एज इट इज। एंड द लास्ट वन इज योर दिस वन, तो दिस कॉलम एंड दिस रो 1 into cos अल्फा, दिस इज योर cos अल्फा सिंपली, तो प्लस cos अल्फा लिखने के बजाय cos अल्फा लिख देते डायरेक्टली। सो ये मेरा क्या गया एडजॉइंट, इसको किससे डिवाइड करना है सर, -1 से। यानी अगर मुझे A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स क्या होता है, सिंपली सर 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है सर, माइनस का 1, तो 1 डिवाइड बाय -1 का मतलब है -1। सो अगर मैं सिर्फ इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यू गेट योर A इनवर्स, यानी एडजॉइंट की बजाय अगर मुझे A इनवर्स चाहिए तो सिर्फ मुझे इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सबके साइन चेंज कर दो, सबके साइन चेंज करने का मतलब ये माइनस है तो प्लस, 0 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर चीजें बहुत आसान लगेगी, ठीक है सर, हो जाएगा। सो दैट्स योर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हो आराम से, दैट्स इट। और ध्यान के रखने वाली बात है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है सर, कि मेरा डिटरमिनेंट जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 है, मींस वो मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखें, हटा दूं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। The first property is, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 to 11 कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो इसको, कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं A into B, ठीक है, A into B, अगर मैं इसका इनवर्स लेता हूं, दोनों के प्रोडक्ट का, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं पहले और फिर इसका इनवर्स लेता हूं, दैट इज इक्वल टू B इनवर्स into A इनवर्स। वो किसके इक्वल होगा सर, इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, जैसे ट्रांसपोज में हमने किया था कि भाई A into B का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या हो जाता है, B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहां आप करेगा इनवर्स की केस में, चीजें क्लियर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जब भी मैं इस इनवर्स की बात करता हूं ना, ठीक है, जब मैंने ये बोला कि A into B इनवर्स इज B इनवर्स into A इनवर्स, जब भी मैंने ऐसे बोला तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि A का इनवर्स की बात कर रहा हूं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सिंगुलर नहीं है। B इनवर्स की बात कर रहा हूं, इसका डिटरमिनेंट ऑफ B इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, और जब मैंने A into B के इनवर्स की बात की तो इसका मतलब ये समझ जाओ भाई कि इसका डिटरमिनेंट भी जो होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी तीनों चीजें क्या होगी, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम आती है, चीजें क्लियर। सो चलो इससे रिलेटेड मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 12, जिससे ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोला भाई कि इफ A इज, मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A सर, एंड दैट इज योर 3 7 2 5, मुझे मैट्रिक्स B गिवन है 6 8 7 9 6 8 7 9, और इस क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, इस भाई साहब ने बोला है कि प्रूव दिस और वेरीफाई दिस, मुझे प्रॉपर्टी क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो इन जनरल देखो वेरीफाई वाले क्वेश्चंस मेरे से नहीं आएंगे, बस वो
या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, या तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछेगा, ठीक है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या देगा, वो ऐसी दो मैट्रिक्स देगा, ऐसी दो मैट्रिक्स देगा, और फिर क्या देगा वो, या फिर a इंटू बी का प्रोडक्ट दे देगा सिंपली, ठीक है, a इंटू बी की फॉर्म में ये लिखी होंगी, एंड देन वो ये चीजें वेरीफाई, यानी वो a और b का इनवर्स निकाल के और आपको आंसर जो है ना वो ऐसे ही फॉर्म में देगा कि दिस इज योर a इनवर्स इनटू b इनवर्स, ऐसी फॉर्म में वो आंसर देगा, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है। अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है और ऐसे आंसर गिवन है और ये चीज मुझे पहले से गिवन है, ये ऐसा गिवन है भाई, और ये आंसर मुझे कौन सा आंसर मैच करेगा, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे इसका इनवर्स मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, बाकी हम जैसे ही डिटरमिनेंट हमारा खत्म होता है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को मास्टर बना लो बस, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, पहले मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये चीजें भूल जाओगे किस टाइप के क्वेश्चन है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को मास्टर बना लो, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है सर, और राइट हैंड साइड है मेरे पास ये सर, तो कोई भी एक साइड आप पहले निकाल सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाले पहले, तो निकालिए क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए मुझे, a इंटू बी निकालना है पहले, तो पहले इन दोनों की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो कीजिए a इंटू बी क्या होगा, मैट्रिक्स ए क्या है सर 3 7 2 5, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ भाई ताकि बोर्ड पे आ जाए, क्वेश्चन आसान रहेंगे, बल्कि कैलकुलेटिव मतलब थोड़े लेंथी रहेंगे बस, बाकी आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करने आई थिंक हम लोगों को आती है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 6 3 जा 18, 7 7 जा 49, 49 प्लस 18 67, ये हो गए, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 3 जा 24, 9 7 जा 63, 63 प्लस 24 7 8, तो दिस बिकम योर 87। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 35 क्या होगा सर 47। सेकंड रो सेकंड कॉलम 16 प्लस 45 क्या हो जाएगा 61। सो दिस इज योर a इंटू बी, क्या मिला मुझे a इंटू बी मिल गया। अब मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए सर, ए बी का इनवर्स, और इनवर्स निकालना हमने सीखा, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो। अब a इंटू बी भी तो कोई मैट्रिक्स है ना, लेट बी, मैं अगर इसको y मैट्रिक्स बोल दूं तो ये भी तो एक मैट्रिक्स है, इनवर्स कैसे निकालोगे सर, पहले मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए, मतलब इसका डिटरमिनेंट चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, क्या होगा सर, डिटरमिनेंट निकालना में आता है बिल्कुल, तो 67 इंटू 61 हो जाएगा माइनस 87 इंटू 47, यस यस, मल्टीप्लाई ना क्या आएगा देखिए 67 इंटू 61, फटाफट से करते हैं, करोगे तो क्या मिलेगा 67 फर्स्ट 6 से करोगे तो 12 4 36 40, सो 7804, ये हो जाएगा 4087 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, आई थिंक यहाँ पे मिलेगा आपको 4089, योर आंसर इज -2, ठीक है, कर लेना मल्टीप्लाई, यही आएगा, नो प्रॉब्लम। हो गया, ए बी का डिटरमिनेंट आ गया। अब क्या चाहिए सर, इसका एडजॉइंट भी चाहिए, इसका एडजॉइंट भी चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालिए अब, एडजॉइंट ए बी। सो जब मेरे पास 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने वाले डायरेक्ट तरीका सीखा होगा कि इन दोनों को कर दीजिए इंटरचेंज, क्या होगा सर 61 एंड 67, इन दोनों को कर दीजिए साइन चेंज, ये क्या हो जाएगा सर माइनस का 87 एंड माइनस का 47, चीजें क्लियर, दैट्स इट। सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ AB, दिस इज योर AB का डिटरमिनेंट, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड AB इनवर्स, फाइंड AB होल इनवर्स, क्या होगा सर 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ AB and that is your -2 into adjoint of AB, that is your 61 minus 87 minus का 47 and 67, that's it, चीजें क्लियर। सो दिस इज योर AB इनवर्स, यानी ये मेरी क्या आई सर, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, क्या आ गई सर लेफ्ट हैंड साइड। मुझे किसकी इक्वल प्रूव करना है इसको, राइट हैंड साइड, मींस दिस, यानी उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले B का इनवर्स चाहिए, फिर A का इनवर्स चाहिए, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो B का इनवर्स निकालिए, B का इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ B, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 54 माइनस 7 8 जा 56, योर आंसर इज -2, चीजें क्लियर, यस। नाउ यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ P बहुत इजी है सर मेरे लिए निकालना, क्या हो जाता है, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए तो 9 6 यहां हो जाएगा, इन दोनों की साइन चेंज -8 -7, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है आपको,
मिल गया, बी इनवर्स निकाल लिया। बी इनवर्स क्या होगा सर, 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी and into 9 minus 8 minus 7 and 6. This is your B inverse. Now what you have to find? We have to find A inverse. So first you have to find the determinant of A. Matrix A का determinant निकालिए, 15 minus 14, that's simply 1. ठीक है जी, adjoint of A वही 22 में क्या करते हैं सर, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 5 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ पे और -2 and -7, इन दोनों की साइन चेंज। Now find A inverse. A inverse तो 1 divided by 1 तो 1 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं डिटरमिनेंट, and this is just simply okay. Now what we have to do, we have to B inverse into A inverse, इन दोनों ही कर दीजिए मल्टीप्लाई। B inverse क्या है मेरा सर, B inverse है मेरे पास 1 divided by -2 into 9 minus 8 minus का 7 and 6, 5 minus 7 minus 2 and 3, करेक्ट। फर्स्ट रो, अब स्केलर का कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर को एज इट इज लिख देगा, नो प्रॉब्लम। सो माइनस हाफ, फर्स्ट रो की फर्स्ट से 45 माइनस प्लस प्लस 16, 45 प्लस 16, दिस इज योर 61। ध्यान से देखते जाइए, माइनस हाफ एज इट इज था, पहला एलिमेंट 61। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कीजिए 9 into -7, दिस इज योर माइनस का 63, -8 into +3, that is your minus का 24, 7 8, तो this is your -87, चेक कीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 35, माइनस का 12, माइनस का 47। सेकंड रो सेकंड कॉलम 49 प्लस 18 क्या बन जाएगा अगेन 67। So now left hand side is equal to right hand side, hence proved. That's it. Easy. देखो भाई, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन नंबर 14 15 16, 14 तो आप पहले भी कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए, 14 उसके हिसाब से हो जाएगा, 15 and 16 इसी पे बेस्ड है टोटली, ठीक है। सो फिर प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे हम, वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है। सो इफ ए इज, इसने बोला कि इफ ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, ठीक है, एंड दैट इज योर 3 1 -1 and 2, एक मैट्रिक्स ए मुझे ये गिवन है, शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है कि a स्क्वायर -5a, a स्क्वायर -5a प्लस 7i प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स, और फिर उसने बोला हैंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो वैसे अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता तो आई थिंक ये वाला पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका मैं स्क्वायर निकालूंगा, यानी पहले कर चुके हैं। तो इसने पहले ये बोला कि शो दैट दिस, पहली बात तो ये, तो एज इट इज जैसे मैंने पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, तो वहां पे क्या बोलेगा, अब शो दैट की बजाय ये इसकी वैल्यू पूछेगा कि फाइंड दिस, कि क्या होगा भाई, ठीक है। सो अगर इतना क्वेश्चन पूछना है, अब ऑब्जेक्टिव में ये होगा कि आपसे दोनों पार्ट एक साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। कैसे पूछेगा, या तो सिंपली मैट्रिक्स ए देगा और फिर बोलेगा कि ये नहीं देगा, फाइंड दिस, क्योंकि शो वाले क्वेश्चन नहीं आते मेरे पास, पहली चीज, ठीक है। सो या फिर वो क्या बोलेगा, ये देगा मुझे कि ये है, देन फाइंड ए इनवर्स, तो हम दोनों चीजें कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले ये वाला पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, ये एज यूजुअल जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना, वहां पे मैंने ये वाली चीजें करवाई थी आपको, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, एक बार और सीख लेते हैं। सो फर्स्ट क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है, सर ए स्क्वायर चाहिए, ए चाहिए, ए मेरे पास पहले से, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, तो निकालिए फटाफट से ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा सर, ए को कर दीजिए ए से ही मल्टीप्लाई। सो आई थिंक मुझे करना आता है, बहुत छोटे नंबर्स हैं, जो कीजिए फटाफट से। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9, 1 into -1 दैट यू गेट 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 3 प्लस 2 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 माइनस का 3 एंड माइनस का 2 माइनस का 5, एंड इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो माइनस का 1 प्लस का 4 दैट यू गेट 3, ठीक है भाई, क्लियर। सो दिस इज योर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए फटाफट से। सो ए स्क्वायर मतलब दिस, सो दिस इज योर 8 5 -5 and 3 माइनस का 5 into a, ए क्या है सर मेरे पास ये गिवन है 3 1 -1 2
प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है जो इस मैट्रिक्स ए का होता है, मींस 2 इंटू 2, सो दैट्स योर 0, यही होती है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, दैट्स इट, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 0, सो इसको हटा देता हूँ नीचे से। इसको प्रूव करना है या फिर सिंपली बोल दो कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो सॉल्व इट क्विकली। 5 को अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा सर, 5 3 जा 15, यानी 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर 5, दिस इज योर 10 एंड दिस बिकम योर माइनस का 5। 7 को अंदर से लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा सर, 7, ये भी 7, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा। अब आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान है ये निकालना, 8 माइनस 15 प्लस 7 ये होने वाला है, तो प्लस का 8, चलो एक बार लिखता हूँ, 8 माइनस 15 प्लस 7, सेकेंड एलिमेंट 5 माइनस 5, यानी इन दोनों के बीच जो एलिमेंट है उनके बीच माइनस का साइन यहाँ आएगा, प्लस का साइन, प्लस 0। नेक्स्ट देखिए माइनस का 5 माइनस ऑफ माइनस 5, दिस बिकम प्लस 5 एंड प्लस 0। लास्ट एलिमेंट इज योर 3 माइनस 10 प्लस 7, इजी। सो ये सारे क्या बन रहे हैं, दिस इज योर 0 0 0 0, दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है जी, तो मेरा आंसर क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स ही होगा। देखो अगर मुझे प्रूव करना था, प्रूव वाले क्वेश्चन तो हैंस प्रूव्ड, अदरवाइज दैट्स इट। चीजें क्लियर? सो ये कोई नई चीज नहीं थी मेरे लिए, ये मैं पहले से करता आ रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने पहले भी सीखी थी जब हम मल्टीप्लाई करना, या फिर जब मैंने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स आपको सिखाया था, ठीक है। नया क्या है, नया मेरे लिए ये चीज है, ठीक है, नई क्या चीज है जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज अ न्यू थिंग फॉर मी। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड a इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस। सो अब अगर मुझे a इनवर्स निकालना है और मेरे पास मैट्रिक्स A 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, अब चाहे आप इसकी हेल्प से a इनवर्स निकालिए, आप चाहे इसकी हेल्प से इनवर्स निकालिए, या फिर जो मैंने मेथड सीखा है उससे इनवर्स निकालिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आपको घुमाने के लिए दें, तो ये मेथड अगर आपको आए या ना आए डजंट मैटर, अगर आपके पास मैट्रिक्स A है, आपके पास मैट्रिक्स A है, तो A इनवर्स जैसा हमने पहले किया वैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होगी, देखिए ध्यान से, अब यहां से मैं A इनवर्स कैसे निकालूंगा मैं आपको सिखा देता हूं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसे कैसे निकालनी है उसकी बात करते हैं। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपके पास ये इक्वेशन गिवन होगी, आपको क्या करना है, थ्रू आउट A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A इनवर्स कीजिए। क्या होगा, अभी एक चीज दिमाग में बैठा के रख लो, जब भी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैंने A इनवर्स इनटू A स्क्वायर लिखा है, पहले मैंने मैट्रिक्स को लिखा है तो हर जगह पे ऐसे ही लिखना है, ठीक है, -5 स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज योर A इनवर्स इनटू A एंड प्लस 7 A इनवर्स इनटू आइडेंटिटी। ये हॉबी बना लो अपनी, ठीक है, क्योंकि इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट में आपको वैसा ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं एक, ठीक है, जहां पे फर्क पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि हम सबको पता है ना कि A इंटू B इज इन जनरल नॉट इक्वल टू B इंटू A, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें कि ऑर्डर चेंज करने से मेरा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो जब भी आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हमेशा हैबिट में बनाएं कि जिस मैट्रिक्स से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो या तो सबसे पहले लिखूंगा मैं, या हमेशा बाद में लिखूंगा, ये चीज दिमाग में रखें, ठीक है। सो सॉल्व कीजिए आप, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा सर, अब A स्क्वायर का मतलब है, तो A इनवर्स इनटू A में लिख सकता हूं उसको, ये सुनो, इसका मतलब क्या होता है सर, A इनवर्स इनटू A इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A, इसका मतलब अल्टीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इज A। सो इन जनरल मेरे समझ में ये आया सर, कुछ नहीं करना, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर ऐड कर दो, -1 प्लस 2 दैट इज प्लस का 1, सिंपली A इनवर्स इनटू A, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, 5 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7 A इनवर्स इनटू A दैट बिकम A इनवर्स इज इक्वल टू मेरी नल मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। मुझे क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है, बाकी सब को ले जाओ उधर। सो दिस 7 A इनवर्स मेरा एज इट इज इक्वल टू, A उधर जाएगा, माइनस का A हो जाएगा सर, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और भाई नल मैट्रिक्स लिखने की जरूरत है क्या, 0 प्लस समथिंग इज ऑलवेज दैट समथिंग, दैट्स इट, दैट्स व्हाई मैंने 0 नहीं लिखा। अब इस 7 को भी तो लेना चाहो ले जा सकते हो, बट पहले चाहे आप इनको कैलकुलेट करो, ठीक है। सो अब देखिए माइनस A क्या है सर मेरे पास, A मेरे पास ये सर 3, ये वाला क्वेश्चन था क्या भाई, 3 1 -1 एंड 2, चलो जो भी हो समझ में आना चाहिए, प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर A, मीन जो ऑर्डर A का है भाई, यानी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस,
ये 7 उधर जाके 1/7 होगा, फर्स्ट सॉल्व देम। ये माइनस है तो माइनस का 3 प्लस का 5 अंदर जाएगा, दिस विल कम योर 5 and 5। अब चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 प्लस का 5 दैट इज 2, माइनस का 1 प्लस 0 यू गेट -1, प्लस 1 into 0 0 1 minus 2 and 5 that you get 3। so this is your A inverse, no 7 A inverse, तो we need A inverse, तो 7 को ले जाइए उधर तो 1/7 हो जाएगा। 1/7 अंदर लेके जाओ तो क्या बनेगा, this is 2/7 minus 1/7 3/7 and 1/7 and that's your final answer for this question, that's it। ठीक है, अब एक चीज और दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर में कई बार आपको आंसर ये भी मिल जाएगा, कई बार ये भी मिल जाएगा, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसका और इसका मीनिंग अलग नहीं है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो इन जनरल दैट्स इट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर ए इनवर्स निकालने का मेरा दूसरा तरीका, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है इन जनरल। ठीक है, वो बोले या ना बोले ये चीज मैं पहले ही निकालनी आती है और इसका तरीका मैंने सीखा हुआ है, तो दैट्स इनफ। आप एडजॉइंट की हेल्प से ही भी इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये चाहते हो तो इससे भी निकाल सकते हो। अब कहीं ये मेथड मैंने आपको क्यों करवाया, उसका रीजन देखिए। कभी कभी ना वो मैट्रिक्स इतनी हार्ड दे देगा कि कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी आपको दिखेगी ना कि उनकी मल्टीप्लाई करना आसान नहीं रहेगा मेरे लिए। ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं रहेगा। जैसे एडजॉइंट हम निकालने बैठेंगे, ठीक है, मान लो मैं बड़े बड़े नंबर दे दूं मैं, या ऐसे नंबर दे दूं जो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में मे भी गलती होने के चांसेस हो, और ये साथ में अगर देगा वो, ठीक है, अब ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में अगर आपको ये साथ में वो देगा तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है एडजॉइंट निकालने में। ठीक है, सो यू कैन चेक इट। ठीक है, तो जो मेथड अच्छा लगे आपको, इससे करना है इससे कर लीजिए, इससे करना है इससे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये वाली चीज मैं पहले बता चुका हूँ, और ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर 13 क्वेश्चन है वो इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा कभी भी। वो पहले देगा कि भाई ये जो है इसके इक्वल है, देन हेंस फाइंड ए इनवर्स, सो यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, मुझे नहीं आता है मेथड, नहीं आता कोई बात नहीं, ए इनवर्स निकालना सीखा है ना, मैट्रिक्स ए है ना, मेथड लगाओ, दैट्स इट। ठीक है, सो मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीजें हमें काम आ जाए, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बोला, दैट्स इट सिंपली। अब काम कहाँ सकते हैं उसका रीजन देखिए। मान लो मैट्रिक्स ही ना दूं आपको, तो क्या आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते सर। लेकिन अगर वो सिर्फ ये दे देगा कि दिस इक्वल टू 0 एंड फाइंड ए इनवर्स, सो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, जैसे प्रोसेस किया वही करूंगा। सो दिस इज योर 7 को उधर ले जाओ बस, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन 1/7 इनटू दिस। सो वो आपको इस टर्म में भी आंसर पूछ सकते हैं, तो बस आपको पता होना चाहिए। और ये मल्टीप्लिकेशन जो है एज यूजुअल जैसे नंबर्स की करते हैं वैसे ही है। ठीक है, तो मे बी बस कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम एज इट इज आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 तो पहले आपने किया हुआ वैसा ही है, चलो मैं करवा दूंगा। 15 और 16 देखिए, 15 और 16 एज यूजुअल ऐसे ही क्वेश्चन है। अब मैट्रिक्स कैसी है सर, 3 into 3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसी है, 3 into 3, तो 3 into 3 का सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे जो गिवन है उसने क्या गिवन है देखो। अब ये मेरे लिए ना हार्ड हो जाएगा इस नंबर, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ 15 और 16 की, तो उसने बोला है, चलो मैं 15 बताता हूँ कि मुझे गिवन है a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 5a। सब्जेक्टिव टेस्ट में मेरे लिए कंपलसरी था कि भाई अगर ये करना है तो a³ मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुझे प्रूव करना है। ठीक है, बट अगर इसने बोला शो दैट दिस इट मींस इट इज 100% ट्रू, ठीक है, 100% तो होता ही है। और यहाँ से अगर वो मुझे बोलता है कि ए इनवर्स निकालना है, तो सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, वैसे निकाल के आंसर दे दो, क्योंकि मुझे आंसर पे टिक करना है, ना कि मुझे पूरा सॉल्व करके दिखाना है। निकालना है तो सबसे पहला काम इसको सॉल्व एज यूजुअल जैसे हमने इसको प्रूव किया था। a³ निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, a² निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जानता हूं, दैट्स इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड a इनवर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो क्या करोगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, पावर 2, यहाँ करोगे तो पावर 1, यहाँ करोगे तो बचेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इनवर्स इनटू a, और यहाँ करोगे तो 11 इनवर्स इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड a इनवर्स ओनली, सो बाकी चीजें ले जाओ उधर। दिस बिकम योर -a² प्लस का 6a देन -5 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 11 उधर जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो a² आपको निकालना पड़ेगा, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, सॉल्व इट एंड यू गेट योर a इनवर्स। सो इससे आप ऐसे कर सकते हो। तो 14, 15 और 16 आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, और फिर एक सजेशन मेरी तरफ से कि उसका इनवर्स जो है ना डायरेक्टली निकाल के भी देखना। ठीक है, अब एक चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, अगर मैंने बोला 5, इसका इनवर्स 1/5 होता है, इसके अलावा इसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये यूनिक होता है। सेम एज इट इज किसी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक ही होता है,
आप कोई भी मेथड लगाइए आपको हमेशा इनवर्स क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। चीजें क्लियर? सो होप सो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा पूछा जाएगा, तो उसके लिए जितनी चीजें पूछी जाएगी वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करेंगे उनमें कर लेंगे, पहली चीज। दूसरा, ए इनवर्स निकालने का आपको एक मेथड आता है, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। सो दैट्स इट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 मे भी मैंने पहले करवाया वैसा क्वेश्चन। अच्छा चलो 14 फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, 14 में क्या गिवन है भाई, चलो 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ये भी काम आसान कर दिया, ये मुझे गिवन है। और इसने क्या बोला सर कि फाइंड द नंबर a and b such that a square plus a into a plus b into identity matrix is equal to 0। ठीक है ना सर? यस। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस a और b नंबर्स है भाई, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर दिस। सो सबसे पहला काम a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर मतलब a into a, तो यही निकालूं डायरेक्टली। यस, a स्क्वायर मतलब a into a निकालिए। फर्स्ट रो 3 3 9 plus 2 11, फर्स्ट एलिमेंट इज 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 6 2 1 2 6 plus 2 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 plus 1 4 हो जाएगा सिंपली, और ये करोगे तो 3, दैट्स इट। ये आ गया a स्क्वायर, बस रखो वैल्यूज क्या आएगी। a स्क्वायर क्या है सर, 11 8 4 3 into a into मैट्रिक्स a, दिस इज योर 3 2 1 1 प्लस b into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वही ऑर्डर होगा जो a का होगा, दैट इज दिस, एंड नल मैट्रिक्स इज सिंपली दिस इज योर 0 0 0 0। ठीक है, इसी कैलकुलेशन अच्छी है ना, तो यहीं पे सीधा सीधा एलिमेंट निकाल के वेट कर सकते हैं। ठीक है, बट चलो समझाने के पॉइंट ऑफ से फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट 11, इसका आएगा सर, यहाँ से क्या लोगे, a अंदर जाएगा, सबके साथ a मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज योर 3a plus 3a एंड प्लस b into 1, दैट इज b, तो पहला एलिमेंट। दूसरा, यहाँ से आएगा सर 8, यहाँ से आएगा 2a, और यहाँ से आएगा सर b into 0 मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं। थर्ड वन इज 4 into दिस इज योर प्लस a और दिस इज योर 0, नो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 plus a एंड प्लस b, और ये सब किसके इक्वल होगा सर, नल मैट्रिक्स के, दैट इज 0 0 0 0। इजी, वेरी इजी। देखो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, तो दोनों में से कोई एक इक्वेट कर लो। ठीक है, दोनों बातें एक ही, देखो 2 कॉमन लो, 4 plus a है, 4 plus a इसकी इक्वल होना चाहिए 0 की, तो 4 plus a किसकी इक्वल होना चाहिए 0 की, मतलब a किसकी इक्वल होना चाहिए -4, a की वैल्यू आ गई -4, b निकालिए। ठीक है, यहाँ से निकालिए तो 3 a की वैल्यू -4 प्लस b इज आल्सो इक्वल टू 0, सो क्या बचेगा -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई सर 1, b की वैल्यू क्या आ गई, दैट्स इट। ठीक है, a क्या है -4, b है 1, चेक कर लीजिए अगर किसी में चेक करना है, मान लो यही बचा है जिसमें चेक करना है, चेक करो। 3 into a is -4, तो माइनस का 12 और b क्या हो जाएगा सर, प्लस का 1, 11 plus 1 12 12 minus 12, दैट इज अगेन 0। ठीक है, सो a is -4, b is 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, तो आई थिंक कुछ करने की जरूरत नहीं, इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, अब एक बात जो मैं आपको बोल रहा था प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, उसमें देखिए क्या होता है कि कई बार आपको मान लो मैंने इक्वेशन दी कि ए बी सी इज इक्वल टू है ए एफ सी, 3 मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट इक्वल है। ठीक है, सो इसमें आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, इसमें आपको रिजल्ट निकालना है और मुझे बोलना है कि क्या इक्वल है इनमें, क्या बी और एफ इक्वल होंगे, यस और नो, यस और नो। इन जनरल तो सर लगता है ए से कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट कर दीजिए, इक्वल होगा। ठीक है, यहीं भी चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, दिस योर ए बी सी इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया सी एफ ए, इन दोनों से आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो अब जो ऑर्डर है ना उसकी बात यहाँ पे होगी, देखो ध्यान से। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ किसी मैट्रिक्स की, तो किससे होगी सर, हमेशा से, यानी प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट, यानी या तो पहले होगी दोनों के या फिर दोनों के बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। सो अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ ए इनवर्स, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ प्री मल्टीप्लिकेशन यानी पहले, सो दिस बिकम योर ए इनवर्स इनटू ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स इनटू ए एफ सी। चीजें क्लियर, यस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, कैंसिल आउट मतलब ए इनवर्स इनटू ए क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समथिंग इज दैट समथिंग, इट मींस दिस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एफ सी। अब मैं सी इनवर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ पोस्ट यानी बाद में, यहाँ पे मैंने सी इनवर्स लिखा, यहाँ पे भी सी इनवर्स लिखा, ये क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ बचा सिर्फ b और यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बचा है, तो मतलब b जो है वो f के इक्वल है, यहाँ से मुझे मिल गया। चीजें क्लियर, यस, यहाँ देखिए। ठीक है, हमारे हिसाब से तो a से a कैंसिल आउट कर दो, बट यहाँ पे अब नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ क्या है,
जब मैं ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, लेकिन BC इज इक्वल टू दिस, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, ठीक है। सो इन जनरल नंबर के केस में तो ऐसा सही रहता है कि ए से ए कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हुआ, सी से सी कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि सेम स्पेसिफिक प्लेस पे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कभी भी, मान लो सी की बजाय यहाँ डी और होता फिर, ठीक है। तो मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करता कि सी इनवर्स से यहाँ किया सर, यहाँ पे मेरे पास डी है तो ये सी इनवर्स हो जाता, देन मैं इसको इक्वल नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएगी तो आपको दिमाग में रखना है कि ए अगर आगे आगे है तो ही वो कैंसिल आउट, इन द सेंस मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके उनको हटा सकता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर वो इन बिटवीन हो गई तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखिए, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, दिमाग में रखें। तो अगर ऐसा होता ना जैसे मैंने ये बोला, तो उस केस में क्या होता है आपके पास, फिर BC जो है वो FCD के इक्वल हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ये मेरा आंसर होता है। इस टाइप के ज़्यादा चीज़ें वो दे सकता है और आपका कॉन्सेप्ट चेक कर सकता है, इजी, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट थिंग इज, और एक चीज दिमाग में रखें क्या, कि भाई जब भी मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें होगी AB इज इक्वल टू लेट बी इट इज AC, ऐसे मुझे गिवन है। सो जब भी मैं बात करता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये आपको मान के चलना है या होना चाहिए। वो जब बोलेगा ना कि ए इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि अगर a इज इक्वल टू बी है देन उस कंडीशन में AC जो है वो BC के इक्वल होगा, ये बात बिल्कुल सही थी। बट हम वहां पे ये बोला कि AC इज इक्वल टू BC अगर है तो जरूरी नहीं है कि A जो हो वो B के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है कंडीशन, ये तो होगा बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं था। अगर आपको दिमाग में हो जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स का, तब मैंने ये बोला था, ये कंडीशन कहाँ वर्क करती है। और यहाँ पे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर अगर AB इज इक्वल टू, लेट मी सेम एग्जांपल लेता हूँ कि अगर AC इज इक्वल टू BC है मेरे पास, तो इसका मतलब 100% है कि A इज इक्वल टू B है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है सर कि यहाँ पे C इज डिटरमिनेंट ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0, और मुझे गिवन होगा कि C जो है वो नॉट सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, सॉरी C जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे मुझे ऐसा बोला नहीं इसने, ठीक है। तो अगर आपको नोट कर लेना C के बारे में कुछ नहीं बोला तो मैं कुछ नहीं बोल सकता सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। इफ इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक देन दिस इज ट्रू, बट इफ इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक देन दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। या मुझे C के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो मैं ये ऐसा नहीं बोल सकता इन जनरल, बट अगर मुझे ये स्पेसिफिक बोला गया है कि C इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, C का डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है, देन दिस इज ट्रू। तो ये दिमाग में रखें, एक और चीज मिल गई, इजी रहेगी। So the next property is, आज इनवर्स कंप्लीट हो जाएगा, कल लास्ट टॉपिक रहेगा आपका डिटरमिनेंट का। एंड द नेक्स्ट वन इज योर, अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं और उसका इनवर्स लेता हूं, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लो फिर इनवर्स निकाल दो, या फिर इनवर्स लेके फिर ट्रांसपोज निकाल दो, दोनों बातें एक ही है, दोनों इक्वल ही रहेगा, ठीक है। दोनों क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ले लो, इन जनरल मैट्रिक्स ले लिया करो कोई भी 1 2 3 4, अगर बाय चांस ऐसी प्रॉपर्टीज आती है और आपके दिमाग में नहीं स्ट्राइक कर रही, ठीक है, तो 2 into 2 की छोटी सी मैट्रिक्स ले लो, 0 0 लेके मत करना, पहले बता रहा हूं। ऐसे नंबर लिया करो 1 2 3 4, जैसे मैंने इन जनरल नंबर ले लिए, ठीक है। कहीं पे 0 0 0 लिख दो सर ये भी तो मैट्रिक्स ही होती है, तो उसका तो कुछ भी कर लेना बेटा सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इन जनरल मैट्रिक्स लेनी चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स जहां पे कोई आइडेंटिटी ना हो, मतलब, ठीक है। सो जैसे मैंने मैट्रिक्स ले ली, तो इसके लिए मैं प्रूव कर सकता हूं, पहले इसका ट्रांसपोज लीजिए सर। सो A ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज इज, सॉरी रो को कॉलम कॉलम करो, सो दिस इज योर 1 2 3 4, दिस लाइक दैट, बन गया जी सर, बन गया। नेक्स्ट इसका इनवर्स निकालना है सर मुझे, इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो पहले इसका मुझे क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, क्या चाहिए सर, डिटरमिनेंट। सो निकालिए, दिस इज योर 4 - 6 इट मींस दैट इज इक्वल टू -2, आ गया, आ गया। अब मुझे चाहिए सर इसका एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। ये वाली साइड निकालें तो A ट्रांसपोज का इनवर्स लेना है मुझे, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं सर, इन दोनों का इंटरचेंज, तो 4 1, इन दोनों की साइन चेंज तो -2 and 3 सॉरी। नाउ वी हैव टू फाइंड A ट्रांसपोज का इनवर्स, कैसे करोगे सर, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई, सो दिस इज योर 1 - 2 सॉरी
1 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 4 -3 -2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं, एज इट इज छोड़ दो क्योंकि मुझे अल्टीमेटली प्रूव भी करना हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स का ट्रांसपोज पहले। सो मैट्रिक्स ए ये है सर, इसका इनवर्स मतलब फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 - 6 दैट इज -2, ठीक है सर। सो अब ए ट्रांसपोज ए के डिटरमिनेंट देखो, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट दोनों बातें एक ही होती है। तो यहाँ से एक और नई चीज सीख रहे हो, ट्रांसपोज ले के डिटरमिनेंट ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ प्रॉपर्टीज में, या फिर डिटरमिनेंट लो, ठीक है, दोनों बातें एक ही है, ठीक है, डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा इससे। यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाने से मेरा डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं पढ़ी है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे करते हैं? सिंपली सर 4 1 -2 -3 हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इट्स वेरी सिंपल सर, -1/2 into this is your 4 - 2 -3। ये आ गया सर मेरा ए इनवर्स। अब मुझे लेना है इसका ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दीजिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एलिमेंट तो हर एक से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस बिकम 4 - 2 -3 1। चेक कीजिए क्या दोनों इक्वल है? यस, बोल रहा है इक्वल। सो दिस इज अ न्यू प्रॉपर्टी, आपको पता होनी चाहिए। चीजें क्लियर? दैट्स इट, ठीक है भाई, हटा दो। सो ट्रांसपोज लेने के बाद इनवर्स लीजिए, या इनवर्स लेने के बाद ट्रांसपोज लीजिए, एक ही बात है। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़िए। द नेक्स्ट वन इज योर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो ए का डिटरमिनेंट के इनवर्स के इक्वल होता है। यानी कोई भी मैट्रिक्स ए लीजिए, उसका इनवर्स निकालिए, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट लीजिए या फिर डिटरमिनेंट लीजिए, उसका इनवर्स कर दीजिए, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। यानी सिंपल फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाहूँ, मैट्रिक्स ए इन जनरल जो मैंने लिया 1 2 3 4, इसका इनवर्स क्या आया था अभी भी, चलो निकाल लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट जो आया था मेरा दैट इज योर -2। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था? वो आया था सर दिस इज योर 4 1 -2 -3, ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, किसका? ए इनवर्स का। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय -2 इनटू 4 -2 -3 n। सब चाहो तो -2 को अंदर ले जाओ, या फिर जो प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आपको देखिए पहले। अब ये जो आपको बाहर दिख रही है वैल्यूज, यानी 1 डिवाइड बाय समथिंग, दिस इज स्केलर क्वांटिटी फॉर दिस मैट्रिक्स। ये सर कितने रो लगा है सर? 2 into 2 की मैट्रिक्स है। इट मीन डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा सर? 1 डिवाइड बाय -2 रेज़ टू पावर 2, द फर्स्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सॉरी कोई मैट्रिक्स ए है, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो, उसका डिटरमिनेंट दोगे तो दैट इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। एंड k इज दैट स्केलर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी, n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। यहाँ ऑर्डर क्या है सर? 2। स्केलर क्या है? 1 बाय -2 स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा सर? 4 1 = 4 -3 2 = 6। सो अगेन दिस इज योर 1 बाय 4 इनटू क्या हो जाएगा सर? 4 माइनस दिस इज -2, सो माइनस में लगा दिया आगे, दिस कैन कैंसिल आउट, यू गेट माइनस का हाफ। इजी। ये क्या निकाला मैंने? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाला। अब ए का डिटरमिनेंट निकालिए, फिर उसका इनवर्स लीजिए। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा सर? मैंने पहले निकाल दिया -2। इसका इनवर्स यानी -2 का इनवर्स क्या होगा सर? -1/2। क्या ये और ये बातें एक ही हैं? जी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब दैट्स योर प्रॉपर्टी नेक्स्ट। सो इसका मतलब मुझे देखो सिंपल सा समझ में आता है। अब मुझे प्रूव करने वाली चीजें तो आने वाली नहीं है, तो वो मेरे से पूछेगा कोई मैट्रिक्स ए देगा मुझे, ठीक है, ये तो 2 into 2 की है, वो 3 into 3 के दे देगा बड़ा। अब ए इनवर्स निकालना मेरे लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो क्या आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन होगी, डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट निकालिए, उसका इनवर्स मतलब उसका उल्टा कर दीजिए, दैट्स बिकम योर डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। दैट्स इट। चीजें क्लियर? इट्स वेरी इजी। आई थिंक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो है 4 ऑप्शंस। इफ ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब वो नॉन सिंगुलर है तभी वो इनवर्टिबल बोल रहा है उसको, पहली चीज ये। Then determinant of A inverse is equal to, the first option is determinant of A, the second one 1 divided by determinant of A, 1 divided by determinant of A। अब ध्यान से देखिए एक बात, A इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो रहा है मेरा? आप इसको ऐसे बोलिए, या फिर A इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। -1 पावर का मतलब यही होता है, दैट्स इट, यही बोल रहा हूँ कुछ अलग नहीं बोल रहा।
चीजें क्लियर? तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, सेम प्रॉपर्टी को बोलने का दूसरा तरीका है. इट मींस फॉर द क्वेश्चन नंबर 18 योर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. बी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए. चीजें क्लियर? दैट्स इट. एंड द लास्ट थिंग, भाई ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना, ये नोट डाउन करके रखना, ठीक है? ये क्वेश्चंस में बहुत पूछी जाएंगी आपसे, एक एक दो दो है ये, छोटे छोटे मार्क्स खा जाएंगे आपके, ठीक है? और इन जनरल मैंने आपको तरीका जो बता दिया, सिंपली अगर आपको नहीं आती एग्जाम में तो क्या करोगे, सिंपली कोई छोटा सा एग्जांपल लो, 2x2 की मैट्रिक्स लो और उससे प्रूव करके देख लो जी, ठीक है? तो आपको सिंपल सी ऑपरेशंस अगर आते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. एंड द लास्ट वन इज योर कि अगर ए मेरी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर, कि ए का ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है. तो ये बोलनी चाह रही है प्रॉपर्टी कि भाई ए इनवर्स भी जो होगी ना, वो भी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, वो भी मेरी कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी. अगर ए क्या है मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. आप आराम से प्रूव कर सकते हो इसको. कैसे? देखिए, मान लो y इक्वल टू मैंने ए इनवर्स लिया, अब y का ट्रांसपोज लेने का मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लीजिए. और ये हमने पढ़ा है कि ए का ट्रांसपोज पहले लीजिए, इनवर्स लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के. तो दिस बिकम योर ए इनवर्स, सिंपल. यानी जो मैट्रिक्स ए इनवर्स है इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है. इसका मतलब दिस इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इजी, इट्स वेरी इजी. सो ये हो गई मेरी प्रॉपर्टीज, ठीक है? और इसमें आई थिंक कुछ बचता नहीं है आपका. एक चीज और है भाई, इसके एक दो क्वेश्चंस करवाने थे मुझे जो अलग है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, जो पूछे जा सकते हैं इन दिनों. देखिए एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको. तो ये प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ हो चुका है आपका, ठीक है? इनवर्स से रिलेटेड जितनी चीजें बतानी थी बता चुके हैं. एक दो क्वेश्चंस और हैं जो अलग टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं. एंड दैट इज योर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट x इनटू एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है 3 2 1 -1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 1 2 3 4 1 2 3. इस ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है कि इस x की वैल्यू पूछ लेगा वो, ठीक है? ऐसे मैट्रिक्स गिवन होगी. तो लेट मैं मान लेता हूँ ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है, ठीक है? इसको करने के तरीके हम पहले भी कर चुके हैं. जब हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे. तो पहला तरीका ये है कि इनमें से ये ऑप्शंस बारी बारी से चेक कीजिए, जो इन दोनों को, जो वैल्यूज यहाँ रखोगे x की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर मिल रहा है तो वही आंसर सही है. पहला चीज ये है. दूसरा तरीका है, इस x को क्या करोगे, इन जनरल आप a b c d एक 2 into 2 की मैट्रिक्स मान लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, वो इसके इक्वल है. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से 4 इक्वेशन बन जाएगी, चारों को सॉल्व कर लेना. तो ये हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली चीज, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स की. तो इस क्वेश्चन को इनवर्स से कैसे करना है सिर्फ मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है? वो आपकी चॉइस है, जो मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सब सिंपली देखिए, जैसे मैंने इसको बोला a है एंड दैट इज इक्वल टू b, ये मुझे कुछ ऐसे गिवन है. और ऐसा भी हो सकता है इस x को यहाँ देने के बजाय वो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करे, ठीक है? तो वो कैसे भी दे सकता है, डजंट मैटर. बस उसके लिए एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैटर करता है मेरा, ठीक है? सो अगर ये x से है, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ. क्या कि मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया इनवर्स को, तो यहाँ पे बाद में किया तो यहाँ पे भी बाद में होगा. a इंटू a इनवर्स क्या होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x, दैट बिकम x इज इक्वल टू b a इनवर्स. चीजें क्लियर? यस. मैट्रिक्स b मेरे पास है सर. a इनवर्स मतलब इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, उसको दे दीजिए. इन जनरल ऐसे ही करते हैं नंबर्स में कि मेरे पास अगर 5x इज इक्वल टू y होता तो 5 को इधर लेके जाना डिवाइड बाय 5, यानी 5 का इनवर्स में उधर लेके जाना. वही काम हम यहाँ करते हैं. दैट्स इट, सिंपल. सो और अगर मान लो x बाद में गिवन होता कि a इंटू x इज इक्वल टू b मुझे गिवन होता, तब क्या करता मैं, प्री मल्टीप्लिकेशन करता बस इसको. सो अगेन दिस बिकम x एंड दिस बिकम योर a इनवर्स b. तो ये डिफरेंस होता बस, ठीक है? यहाँ मुझे a इनवर्स b निकालना पड़ता है x के लिए, यहाँ मुझे b इंटू a इनवर्स निकालना पड़ता है. दैट्स इट. b मेरे पास ऑलरेडी है, a इनवर्स फटाफट से निकाल लेते हैं. सो a इनवर्स क्या होगा, देखिए सिंपल. 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a का डिटरमिनेंट -3 -2 दैट इज योर माइनस का 5 एड इनटू एडजॉइंट ऑफ a. इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो -1 और 3 हो जाएगा. इन दोनों के साइन चेंज तो -1 -2 हो जाएगा. मैं एक काम करता हूँ, माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस. इजी. दैट्स योर a इनवर्स. मुझे निकालना है b इंटू a इनवर्स. सो b क्या है मेरे पास सर, मैट्रिक्स b है मेरे पास 4 1 2 3. इसकी मल्टीप्लाई a इनवर्स है. a इनवर्स क्या है सर, 1/5. इसको मैं लिख दिया आगे इनटू दिस. तो 1 2 स्केलर को कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सॉल्व इट. 1/5 मेरा एज इट इज, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से.
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगेन 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम यू गेट माइनस का 5, इसको अंदर लेके जाइए, यू गेट आंसर 1 1 1 -1, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। सो ये आपके लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो x कहीं पे भी दे, आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हो। आई थिंक इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है जब 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी, तो उस मेथड से ज़्यादा जब आप इसको 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स अज्यूम करोगे उससे बेटर है ऐसे निकालना। ठीक है, तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए थैंक यू।